अनायंगत बने कोण होते हैं। अगर दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं और उस पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं, इसको हम देखेंगे। तो मानते हैं ये कोण 1 है, एक कोण 2, कोण 3, कोण 4 और एक कोण 5 दिया है, एक कोण 6 और एक 7 और एक कोण 8। तो सबसे नंबर 1 पहला है संगत कोण। संगत कोण क्या होती है, जैसे सीधी रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं तो ऊपर अगर इसके सामने का जो कोण होता है सामने का वो संगत कोण होता है। एक ऊपर का और एक यहाँ, ये अगर इस लाइन के ऊपर का कोण ले रहे हैं तो इस लाइन के भी ऊपर का कोण लेंगे और सामने का, तो संगत कोण में कौन से आएंगे। तो संगत कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं। तो संगत कोण होंगे कोण 3, इसके सामने सा है कोण 5, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है तो ये इस लाइन के ऊपर है। अब कोण 1 का संगत कोण होगा, कोण 1 बराबर होगा इस लाइन के, अब इस लाइन के ऊपर कौन सा है, इसके सामने ये वाला कोण 6 और इसका कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 7। अब नीचे लाइन के नीचे देख रहे हैं तो लाइन के नीचे कोण 2 दिया है और इस लाइन के नीचे कौन दिया है, कोण 7। तो कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 7 और कोण 4 का संगत कोण होगा कोण 8। कोण 4 का होगा संगत कोण कोण 8। संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 का संगत कोण होगा कोण 5, कोण 1 का संगत कोण होगा कोण 6, कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 7 और कोण 4 का संगत कोण होगा कोण 8। अब देखते हैं एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही तरफ जो ऐसे अंदर का कोण बना हुआ है, जैसे देखिए एक ही तरफ बना हुआ है ना, इसका जो अंतःकोण होता है, मानते हैं एक कितना लिखे थे 2 3, इसके अंदर का कोण होता है एक ही ओर का अंतःकोण। इन दोनों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, चाहे इधर से या इधर से। तो एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से होंगे, कोण 3 और कोण 5, इन दोनों का जो योग होगा 180 अंश होगा। और इधर से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ एक ही तरफ और है, एक ही तरफ है और इसके अंतःकोण, तो इसका अंतःकोण कोण 4 और कोण 6, इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। एक ही ओर के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य मतलब होता है बाहरी और एकांतर मतलब होता है तिरछा। तो बाहरी और तिरछा कोण जो है वो बाह्य एकांतर कोण होंगे। तो बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे, जैसे 2 है तो 2 के तिरछे में कौन है और जो बाहर हो, ये देखेंगे तो ये अंतर है। तो बाह्य एकांतर कोण में हमें बाहर का कोण लेना है। तो 2 के तिरछे में 8 है जो बाहर है, तो बाह्य एकांतर कोण 2 का क्या होगा, ये जो बाह्य एकांतर कोण होंगे ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। 2 का हो जाएगा 8, अगर हम कोण 2 को लेंगे तो ये बराबर होंगे कोण 8 के। उसी प्रकार अगर हम कोण 1 को लेंगे, ये भी बाहर है, इस पटरी से देखिए ऊपर की तरफ है यानी कि बाहर है। तो कोण 1 का एकांतर मतलब तिरछा, तो तिरछा कोण 1 का तिरछा कौन है, कोण 7, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। यही होते हैं बाह्य एकांतर कोण। अब हम देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन होंगे, ऐसे तिर्यक जो होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे ये अगर दिया है तो कोण शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, शीर्ष बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, कोण ए, इसके तिरछे में कौन सा है, ए
कोण 3 कोण 1, कोण 3 बराबर होंगे कोण 1 के, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 4 बराबर होंगे कोण 2 के, या कोण 2 बराबर होंगे कोण 3 के, यानी कि तिर्यक। तो कोण 2 बराबर होंगे कोण 4 के। उसी प्रकार कोण 5 इसका तिर्यक ये है, तो कोण 5 बराबर होंगे कोण 8 के, कोण 5 बराबर होंगे कोण 8 के। उसी प्रकार कोण 6 बराबर होंगे कोण 7 के, कोण 6 बराबर होंगे कोण 7 के। यह किस रूल से हो रहा है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में जो ऐसे तिर्यक बनता है वो आपस में कोण बराबर होते हैं और वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब रैखिक युग्म, रैखिक युग्म में क्या होते हैं? जैसे कोई रेखा है, यदि इस रेखा पे एक बिंदु छोर से दूसरे छोर तक कोई कोण बनता है तो ये 180 डिग्री का होता है। तो इस पे कोई भी एंगल बनाएंगे तो इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। इस पे जो दो एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे, तो इसी को हम रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कोई ऐसे रेखा खींच दिए तो इस पे जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का जो मान लीजिए कोण अल्फा है और एक कोण बीटा है, तो कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कि जो सीधी रेखा होता है उस पर बने कोण जो है 180 डिग्री के होते हैं, तो उसी को रैखिक युग्म कहते हैं। अब देखते हैं एकांतर हो गया, रैखिक युग्म हो गया, अंतः एकांतर। अंतः का मतलब अंदर का होता है और एकांतर का मतलब होता है तिरछा। तो अंदर हो और तिरछा हो, इस बाउंड्री जो ये बाउंड्री बनी हुई है, ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसके अंदर हो और जो है तिरछा हो। जैसे बाउंड्री बनी हुई है तो इस अंतः का मतलब अंदर का और एकांतर का मतलब होता है तिरछा। तो अंदर का तिरछा कोण, तो एक कोण कौन है? कोण 3 का अंतः एकांतर कौन होगा? कोण 3 अंदर है और कोण 6 अंदर है और ये एक दूसरे के तिरछा है। तो कोण 3 का जो होगा अंतः एकांतर हो जाएगा कोण 6 और कोण 4 का कोण 5 हो जाएगा। ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब दिया है बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर